वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 9 सॉल्व करेंगे जिसमें कि 8 लोग हैं और उनके ईयर ऑफ बर्थ दिया हुआ है हमें और वो सब सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में बैठ रहे हैं। ये पजल है, इसका आप डायरेक्शंस देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है डायरेक्शंस में कि 8 people are sitting around a circular table and all of them are facing towards the center. The year of birth ranges from 71 to 1990 and ये सब के सब जिस ऑर्डर में दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में उसी ऑर्डर में वहां बैठे नहीं हैं, तो we have to find out the correct order and correct year of birth of these people. Those who want to solve, please pause the video and solve it. Later you can check the answers. We will write down all the clues here. First, M is sitting second to the right of K. M is sitting second to the right of K. L is sitting third to the right of J. L is sitting third to the right of J. L and J were born before 1980. L and J were born before 1980. ये क्लूज हमको इस टेबल में काम आएंगे। ओनली द वन born in is sitting exactly between J and K. तो J and K के बीच में कौन बैठ रहा है? जो कि 1984 में बॉर्न हुआ वही बंदा इनके दोनों के एग्जैक्टली बीच में बैठा है। N, who is the eldest, is not an immediate neighbor of J or M. N is equal to eldest, but he is not an immediate neighbor of J और M. तो J और M का immediate neighbor नहीं है ये। Next clue है R is older than only M. R is older than only M. जब कभी भी आपको ओनली वर्ड आता है तो बी कॉशियस और वहां पे उसको नोट करने की कोशिश करें दिमाग में या लिख के, ताकि आपको बहुत फायदा होगा उसका। आर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। आर इज सिटिंग सेकेंड फर्स्ट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। आर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। P is not an immediate neighbor of N. P is not an immediate neighbor of N. J is younger than L. K was born before O. K was born before O. So here we are having 10 clues. अब हम शुरू करते हैं पजल में। कंक्रीट अगर हम देखें तो सबसे पहला हमें क्या दिख रहा है कि K और M जो है वो बिल्कुल कंक्रीट है। तो अगर हम इसको यहाँ बिठाते हैं K को, तो उसके सेकंड राइट में यहाँ पे M आ जाएगा। ओके, क्लियर। उसके बाद 1984 का अगर हम देखते हैं, यस, फोर्थ वाला बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे सेकंड क्लू। फोर्थ क्लू को देखें, के इधर लेफ्ट में आपको जे बिठाना पड़ेगा और इधर आपका ये 1984 वाला बंदा जो है यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली बिटवीन बीच में बैठा हुआ है जे और के। ओके, अब अगर हम फिफ्थ क्लू देखते हैं तो हमको क्या मिलता है कि जे और एम के आसपास यानी कि इमीडिएट नेबर में एन नहीं आएगा। तो एन यहाँ पर नहीं आ रहा है, एन यहाँ नहीं आएगा, एम के भी राइट में नहीं आ रहा है और एम के लेफ्ट में भी नहीं आ रहा है। तो बहुत सिंपल है, एन आपका सिर्फ और सिर्फ यहीं पे आ सकता है। तो एन का ये भी बात बन गई। उसके बाद आप देखिए ये पूरा हो गया। n इज इक्वल टू एल्डेस्ट, तो क्या आपका n यहाँ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि n एल्डेस्ट है। तो ये भी कुछ हमको काम दे गया। अच्छा, ओके। नाउ अगर हम सेकंड क्लू देखें j का, तो j के थर्ड राइट में l है। फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में l है, तो l आपका यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया। ओके, नाउ अगर हम p देखें, P के लिए भी कुछ क्लू दिया है 8 नंबर में कि N के आसपास में P नहीं आ रहा है।
तो अगर P यहाँ दोनों तरफ नहीं आ रहा है तो P के लिए देखिए सिर्फ और सिर्फ ये वाली पोजीशन मिलती है। तो हमें एक चीज पता चल गई कि P जो है 1984 में बॉर्न हुआ है। ओके, P और N का हो गया। अभी P के लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? R बैठा है। P के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? R बैठा है। तो ये भी आपका कंफर्म हो गया। अभी आपके 7 लोग कंफर्म हो चुके हैं। यहाँ पे बच गया सिर्फ और सिर्फ O। तो ये जितने भी सर्कल में हैं वो सब कंफर्म पोजीशन में आपके बैठ गए। उसके बाद आपका ये पूरा क्लियर हो गया। नाउ वी विल कम टू द ईयर ऑफ बर्थ। अच्छा, ईयर ऑफ बर्थ में वो क्या बोल रहा है? L and J आर अबव 1980। ओके, इनका दोनों का जन्म L और J का, और उसमें J छोटा है L से, तो L आपका इधर आएगा। 9th क्लू देखेंगे तो आपको समझ आएगा। L इज ग्रेटर देन J, L बड़ा है J से उम्र में, तो वो इधर आएगा, और ये दोनों ही 1980 से ऊपर हैं। ओके, ये भी आपका क्लियर हो गया। R इज ग्रेटर देन ओनली M। अगर हम इसको बात करें तो आपको क्या दिखता है कि R इज ग्रेटर देन ओनली M, सिर्फ M से R बड़ा है। तो वो कंडीशन यही होगी, जब अगर M सबसे छोटा होगा तभी सिर्फ और सिर्फ M से वो R बड़ा है। ओके, नाउ 1980 और 81 की बात है। तो 80, 81 के लिए आपके पास और क्या क्लू है? ये वाला है 10th वाला, कि K इज एल्डर देन O। तो K बड़ा है, K वॉज born बिफोर O। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। लाइक अभी आपका ये O बन गया। तो NL JKOP RM, इट इज द करेक्ट सीक्वेंस। ओके, तो इसको अगर आप यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये क्या एग्जैक्टली पजल का स्वरूप था, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1990, L is 1975, K is 1980, P is 1984, J is 1979, और R जो है आपका 1985 बॉर्न है। क्लियर? तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है ये पूरी पजल आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, और इसमें कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। ऑल द क्लूज हैव बीन यूज्ड, और यहाँ पे 2 फैक्टर्स को कैसे इजीली सॉल्व करना है, क्लियरली सॉल्व करना है, पहले ये सीखिए, और उसके बाद आप स्पीड से बहुत आसानी से कर पाएंगे एक बार जब आप क्लैरिटी सीख गए तो। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज हु इज सेकंड ओल्डेस्ट इन द ग्रुप। तो आप देखिए N 1971 का है और L जो है आपका 1975 का है, तो सेकंड ओल्डेस्ट आपका L है। नेक्स्ट, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ O। थर्ड टू द राइट ऑफ O J बैठा हुआ है, बट J से बात नहीं बनेगी बिकॉज द वन born in 1979 is the answer, तो नंबर A is your solution. In which year was R born? R was born in the year 1985. बिल्कुल clear और easy है। Which of the following statements are true regarding K? K sits fourth to the right of R. No. K sits third. The one born in 1930 is on immediate left of K. 1975 immediate right है K का, नहीं होगा ये भी। K is younger than R, तो no। 1980 है तो ये बड़ा है, R छोटा है उससे। None of the above का भी पता नहीं। 4 persons sit between N and K, no 3 persons are sitting between N and K। तो बिल्कुल क्लियर है कि none of the above is the answer। मैं सभी एस्पिरेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि none of the above जब भी आता है तो थोड़ा सा गौर करिए कि हो सकता है वहां पे इस तरीके की सिचुएशन हो जहां पे कि चारों क्लूज गलत दिए हो, चारों स्टेटमेंट्स गलत दिए हो, और आपको none of the above भी आपका आंसर हो सकता है। This was all for today. Subscribe now for latest prelims and mains level questions.